ICFRE लाइवलीहुड एक्सटेंशन सेंटरनि बखाक्ति ट्री ग्रोअर्स मेला सालचनि बागै खालायजाखा दिनै सेप्टेम्बर तालनि चिनै सालमारि फारसाल हातीपारा फरेस्ट कम्प्लेक्सनि थों नखला गांधीग्राम आमचेयाव अ सालचनि पांदानो जातिगथार मुसगै जेंसि रेफेनेंगै मानजागैखा MLA जितेंद्र मजुमदार मानजाखा हेड ICFRE LEC RK कालिता साइंटिस्ट अजय देवबर्मा डायरेक्टर डॉक्टर अभिनव कांत TSFA IFS डायरेक्टर पोशाली रॉय खबई त्रिपुरानी डायरेक्टर प्रसद्ध राव मानजाखाते और पांडव कॉकनारखा MLA जितेंद्र मजुमदार We are organizing ट्री ग्रोअर्स मेला। ट्री ग्रोअर्स मेला हिंदी में इसको बोलते हैं वृक्ष उत्पादक मेला। तो यहाँ पे करीब 300 के आसपास लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा जो माननीय जो MLA है जितेंद्र मजुमदार महोदय ने उसको उद्घाटन किया। तो इसमें करीब लगभग 16 के आसपास एग्जीबिशन स्टॉल भी आए हैं। तो इसी ट्री ग्रोअर्स मेला का मेन उद्देश्य है, मेन जो ऑब्जेक्टिव है, जो अगरतला और त्रिपुरा का जो फार्मर्स है, ट्री ग्रोअर्स है, स्टूडेंट्स है, NGO है, सभी स्टेक होल्डर को हमको सेंसिटाइज करने के लिए इसको हमने ट्री ग्रोअर्स मेला किया है। इसमें कैसे पेड़ लगाना है, उसका रख रखाव कैसे करना है, और हमारा जो MLA साहब ने बोला है कि हमें ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो सारा लिस्ट मिला के, क्योंकि पेड़ लगाने से ही हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सब ठीक रहेगा। तो जितना हम पेड़ लगाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। आजकल सभी लोग देख ही रहा है कि सारा एंटायर वर्ल्ड में जो एनवायरमेंटल कंडीशंस जो क्राइसिस जो आए हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, तो ये इसका कारण माना जाता है कि इंडिस्क्रिमिनेट जो पेड़ काटना शुरू हुआ है उसी के कारण बहुत प्रॉब्लम शुरू हुआ है। तो इसी को सारा एंटायर हमारा जो प्लेनेट है, आर्ट जो प्लेनेट है, इसको बचाने के लिए प्लांटेशन ही सबसे एक उत्तम पद्धा है। तो उसी को लेके हम उद्देश्य लेके हमने इसको ट्री ग्रोअर्स मेला हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। तो हम भारत सरकार के जो परिवेश वन और क्लाइमेट चेंज मंत्रालय है उसी के अंदर में एक इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन है देहरादून में, और देहरादून के उसी के अंदर में जोरहाट में एक रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोल के संस्थान है, और ये रेन फॉरेस्ट संस्थान के अधीन में एक लाइवलीहुड एक्सटेंशन सेंटर बोल के एक सेंटर है अगरतला में। तो इसी सेंटर में एंटायर त्रिपुरा के लिए हम काम करते हैं। त्रिपुरा का जो फार्मर्स है, त्रिपुरा का जो आर्टिसंस है, त्रिपुरा का अलग अलग जो लोग हैं, जैसे NGO है, वहाँ पे स्टूडेंट्स है, सभी लोगों के लिए उन्नति के लिए हमने इसी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। और ये इंस्टीट्यूट के सौजन्य में इंस्टीट्यूट में ही हमने इसको कैंपा के अंदर में इसी को हमने ट्री ग्रोअर्स मेला ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं आशा करता हूँ इसी ट्री ग्रोअर्स मेला से लोग जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन लोग अच्छा मैसेज लेके जाएगा। एंड पर्टिकुलरली ट्री ग्रोइंग के लिए पौधा कैसे लगाना है, पौधा से जो कितना हमको फ़ायदा होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, असम स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी का एक ही एम्फेसिस है कि जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स का इनकम डबल हो। तो इसका इनकम डबलिंग करने के जो पीछे में ट्री लगाने का भी एक मकसद होता है, क्योंकि ट्री हमारे लिए लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो एग्रीकल्चर हमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट देते हैं, और ट्री हमको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। इसके साथ साथ भी जो एनवायरमेंटल इशूज़ है उसी को भी हम ट्री लगाने के बाद वो भी ट्री को एनवायरमेंट जो प्रॉब्लम्स होता है उसी को मैनेज करने में ट्री ग्रोइंग में भी बहुत इसको कोऑपरेट करते हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि ये जो मेला का जो उद्देश्य है, जो इतने लोग आए हैं, हमारा जो सफल इसका समाप्ति होगा। और ये मेला कितने दिन के लिए? ये जो ट्री ग्रोअर्स मेला, ये इसको हम एक दिन के लिए किया है। तो सिमिलर मेला हमने जोरहाट में भी अगले फ्राइडे को हमने जोरहाट में भी करेंगे। तो ये फिलहाल हमने अगरतला में इसको एक दिन के लिए किया है। सर वो यहाँ में तो आज कितना यार 300 लगभग 300। तो त्रिपुरा में जो आपने कहा पेड़ काटा जा रहा है,
तो कैसे आप लोग डेवलपमेंट करेंगे, उसको कैसे पहुंचाएंगे कि उन लोगों को पेड़ कैसे लगाना है? हमको सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोगों को अवेयर करना है। लोगों को हम एजुकेट करना पड़ेगा, लोगों को हमें अवेयर करना पड़ेगा कि पेड़ मत काटो। एंड अलग अलग जो हमारे जो ओकेजन्स होते हैं, सपोज किसी का बर्थडे है, किसी और इम्पोर्टेंट शादी का सालगिरह है, उसी ओकेजन में हम लोगों को बोलेंगे कि आप एटलीस्ट एक पेड़ लगाओ। क्योंकि हमारा जो माननीय प्राइम मिनिस्टर ने भी जो लोगों के लिए जो बताया था कि एक पेड़ माँ के नाम, कितना बढ़िया एक प्रोग्राम उन्होंने इनिशिएट किया है। तो हम अभी इंडिया में 140 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। तो 140 करोड़ लोग एटलीस्ट एक साल में 2 भी प्लांट लगाएंगे तो 280 करोड़ हम प्लांट लगा सकते हैं। तो इसीलिए मैं संदेश देता हूँ, जितना संभव है उतना हमको पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ ही हमको बचा सकते हैं। जितना अभी एनवायरमेंटल कंडीशंस जो डिटोरेट हो रहा है, उसी को पेड़ लगाने से हमको सॉल्व होगा। कोई भी पब्लिक आपसे अगर कोई जानना चाहते हैं तो कहाँ आपको मिलेंगे, कि ऐसा कोई चांस है? ये जो हमारा संस्थान है, ये जो गांधीग्राम के अंदर में हाथीपाड़ा जो फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स है, हाथीपाड़ा फॉरेस्ट कॉम्प्लेक्स में ही हमारा इस सेंटर का नाम है ICFRE लाइवलीहुड एक्सटेंशन सेंटर। यहाँ में हम काम करते हैं फॉरेस्ट्री के अलग अलग जो एस्पेक्ट के ऊपर, जो लोगों को लाइवलीहुड के जोड़ सकते हैं। उसी को हमारा संस्थान के साथ जोड़ने से हम लोगों को सहायता कर पाएंगे। यहाँ में जुड़ने के लिए कोई क्वालिफिकेशन का क्या क्या जरूरत है? मैं इसमें तो आप जो बता रहे थे कि इसे 2 तरफ का होता है। एक तो जो जैसे जितना हम प्रोग्राम करते हैं उसी के लिए कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। जैसे हाँ, उसमें अलग अलग हम प्रोग्राम करते हैं, हम इंस्टीट्यूट में भी करते हैं और फार्मर्स के फील्ड में भी और आर्टिसन के वहाँ में भी जाके करते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट हो, बेम्बो हो, देन आगर हो, तो आगर का भी अभी काफ़ी डिमांड है। तो अलग अलग ये जो ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, इसका कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है। ओनली चाहिए कि लोगों को काम करने का जो मानसिकता है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राजीव कुमार कलिता। मैं इसी संस्थान का हेड हूँ, बट मैं जोरहाट में जो हमारा जो यहाँ का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है ICFRE रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पे मैं एक साइंटिस्ट हूँ। थैंक यू।